प्रिय छात्र, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर बताए होंगे, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे। तो देखिए, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स के तहत, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के तहत एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज आ रहा है, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा आज, और आप लोग उसे अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर में एक फार्मूला जो हम नहीं लिख पाए थे वह देख लीजिए। a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n होता है। ये आप लोग नोट कर लेंगे। तो इस पर एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। जैसे 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3 है, तो 3 टू द पावर 2 इंटू 3, यानी ये मल्टीपल के रूप में हो जाएगा, यानी कि 3 टू द पावर 6 होगा। या मैं अपने मन से ही एग्जाम्पल लिया हूँ। दूसरा देखिए, मान लीजिए 5 पर पावर 3 इंटू 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 12। इस तरीके से आपका ये वाला बनेगा। तो आज हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बात करते हैं, तो 1.6 लेते हैं। तो 1.6 आप लोग समझ पाएंगे, उसको अच्छे ढंग से देखिएगा कि कैसे बना रहे हैं, और शायद आप लोग को बन भी जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ना चाहेंगे तो आप लोग को जो मैंने थॉट दिया उसी थॉट पे आर.डी. शर्मा का मैथ का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। और आर.डी. शर्मा आप ले करके उसको अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी एनसीईआरटी का हम फुल्ली सॉल्यूशन कर देंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा वो ला करके देंगे। तो चलते हैं, ये एनसीईआरटी का बुक आप लोग देख सकते हैं, मैं इसी से सवाल लिख करके और अभी बताऊंगा। तो ये है एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 का पहला नंबर सवाल में पहला नंबर होगा 64 टू द पावर 1/2। तो ये जो आपका सवाल है इस तरीके का, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए, आप जब 64 यानी 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, यानी 8 मल्टीपल 8 इक्वल टू 1/2 ऐसे होगा। तब ये क्या कीजिएगा, तो 8 का स्क्वायर हो गया और 1/2। अभी जस्ट मैंने एक फार्मूला बताया, a टू द पावर m इंटू n इक्वल टू गुना में आ जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा 8 2 मल्टीपल 1/2, ये कट गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब एक नंबर का मैं दूसरा नंबर का सवाल पे चलता हूँ। दूसरा नंबर में क्या है 32 टू द पावर 1/5। प्रिय बच्चों, आप लोग शायद ये समझ गए होंगे। अब मैं अगला सवाल नेक्स्ट में चल रहा हूँ, 32 टू द पावर 1/5। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए यहाँ एक्सप्लेन कर लीजिएगा, 32 को तोड़िएगा। तो हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ। ये देखिए, यानी कि 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 5 टू द पावर 1/5। ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। अब चलता हूं मैं तीसरा नंबर सवाल पे। शायद आप लोग ये समझ रहे होंगे, तो आप लोग ये अच्छे ढंग से लिख लेंगे, नोट्स करेंगे, ऐसे बनेगा। अब मैं चल रहा हूँ तीसरा नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर का सवाल देखिए, 125 टू द पावर 1/3 है। आप 5 का क्यूब जानते होंगे कि 125 हो जाएगा। अगर नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए, यार नहीं तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए जैसे बताया था वैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 पर पावर 1/3 इक्वल टू 5 टू द पावर 3 और 1/3। ये कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ 5 हुआ। आगे मैं चलता हूँ, तो ये है 2 नंबर में आप शायद इसको समझ गए होंगे। अब हम 2 नंबर के सॉल्यूशन में चलेंगे। तो देखिए 2 नंबर का सॉल्यूशन,
ये शॉर्ट फॉर्म नाम है SOLN। तो शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा कीजिएगा। सोल्यूशन 9 पहला नंबर का है, 2 का पहला नंबर का मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो 9 3 टू द पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 टू द पावर 3, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। देखिए बहुत सारे हिंदी मीडियम के भी बच्चे अगर देखते होंगे तो आप अपना गुना जानते होंगे, 3 3 9 3 27, लेकिन ये 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे ढंग से सर समझ जाएंगे। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में क्या है, तो 32 टू द पावर 2/5। अभी जस्ट अब 32 का निकाले थे और फिर नहीं समझे तो देख लीजिए 32 का, देखिए तो आप इतना लिख लीजिएगा और ये जब कट 5 से कट हुआ तो ये 2 पर पावर 2 यानी कि 4 आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलता हूँ 3 नंबर पे, शायद आप लोग ये सब लिखते जाते होंगे, आप लोग ये सब लिख करके बना लीजिएगा, ठीक है। समझ लीजिएगा, घर पे कहीं भी दिक्कत होगा तो बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा क्लास आज का 16 3/4। तो ये क्या है, तो 16 पे पावर 4 है। अगर 2 अंजा को 4 बार आप पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि 16 का आप निकालिए ना, तो 4 बार में आ जाएगा। तो 2 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4, 4 4 कट जाएगा, 2 पे पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 8 आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर पे देखिए 125 टू दी पावर -1/3 है। आप लोग एक चीज जानते होंगे कि जब भी a टू दी पावर -k होगा तो 1/a टू दी पावर k हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग पढ़ लिए होंगे तो आप लोग अच्छे ढंग से समझते ही होंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो गया 1/125 टू दी पावर 1/3 यानी पॉजिटिव कर लिए। और आप जानते हैं कि ये पावर क्या हो जाएगा 1 पे 1/3 और 1/25 पर 1/3। तो ये तो इतना आप लिखिएगा, लेकिन एक बात जानिए 1 पे कोई भी पावर आता है तो उतना ही रहता है, इसलिए 1 पे पावर 1 ही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो 5 टू दी पावर 3 मल्टीपल 1/3, 3 3 कट जाएगा, इसका आंसर होगा करेक्ट 1/5। शायद आप ये समझ गए होंगे। अब हम फिर नेक्स्ट चलेंगे 3 नंबर का सवाल। नेक्स्ट हम चल रहे हैं 3 नंबर के सवाल में। आप लोग 3 नंबर के सवाल को समझेंगे, आप लोग 3 नंबर के सवाल को समझेंगे। 3 नंबर का पहला सवाल है 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/5। मैंने आपको एक फार्मूला बताए होंगे और शायद आप बच्चे और में भी पढ़ते आते होंगे, हम पहले भी बताए थे 7 से स्तर में। a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू होता है a टू दी पावर m प्लस n, a टू दी पावर m प्लस n। तो ये देखिए 2 टू दी पावर 2/3 है प्लस 1/5 इक्वल टू 2। यहाँ 5 और 3 का एलसीएम लीजिएगा 15, 3 5 जा 15 और 2 5 जा 10, नहीं अब 5 3 जा 15 यानी यहाँ 3 हो जाएगा 2 टू दी पावर 13/15। यही आंसर हो गया आपका। अगला सवाल फिर मैं चलता हूँ 2 नंबर में, 3 का 2 नंबर में, ये 3 नंबर का सॉल्यूशन है। अब देखिए 2 नंबर के सवाल में चलते हैं। तो 2 नंबर का सवाल आपका है 1/3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 7। तो ये देखिए आप इस सवाल को शायद समझते होंगे, हम मानते हैं कि आप इसको समझ लीजिएगा और इसको अच्छे ढंग से पढ़ के आइएगा। तो इतना है, तो ये क्या हो गया, अभी जस्ट बताए थे कि अगर उस 1 का कोई कितना पावर रहेगा, 1 पे पावर 20 है तो 1 ही होगा,
1 टू द पावर 100 कर दो ना तो फिर भी 1 ही होगा, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1/3 3 टू द पावर 7 इक्वल टू 1/3 टू द पावर 21 इक्वल टू 3 टू द पावर -21। आंसर लिख दीजिएगा। हाँ, अगला सवाल है तीसरा नंबर। देखिए 3 का तीसरा नंबर सवाल का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। 3 का तीसरा नंबर सवाल का सॉल्यूशन है 11 1/2/11 1/4। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था a टू द पावर m/a टू द पावर n इक्वल टू, अगर आप जानते हैं तो वीडियो को पॉज कर कमेंट में दीजिए। और अभी देखिए हम बता रहे हैं इसको, a टू द पावर m/a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, ऐसा ही लिखे होंगे। अब देखिए 11 1/2 माइनस 1/4 होता है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, 11 ये एलसीएम लीजिए 4 होगा, 2 2 जा 4 यानी कि 2 है माइनस यहाँ 1, तो ये क्या हो गया 11 टू द पावर 1/4 हुआ। इतना आपको आंसर आया और ये आप शायद समझ गए होंगे, तो यही आपका आंसर रह गया। फिर से इसको समझ लीजिए, 1/2 है ना, ये ऊपर गया माइनस 1/4 हो गया। अब ये जो एलसीएम लिए तो यहाँ क्या हुआ 4 हुआ, 2 2 जा 4 यानी 2 हुआ, 2 को 1 से मल्टीपल कर दिए तो 2 हुआ माइनस, और यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 4 है, तो फिर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 तो यहाँ 1 हुआ, 2 में से 1 जाएगा तो 1/4 यानी कि 11 का 1/4 होगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और शायद हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझते होंगे। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे, इसको मिटा देते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। मैंने आपको बताया होगा कि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इक्वल टू क्या होता है, और मैंने जो भी आपको फॉर्मूला बताया शायद उस पर टोटल एग्जाम्पल मैं अपने मन से देकर बता चुका हूँ। एनसीईआरटी आप लोग को स्वतः हल हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने हल किया हूँ। तो ये समझिए इसको, a इंटू b टू द पावर m, तो ये क्या हो गया 7 इंटू 8 टू द पावर 1/2 यानी 56 टू द पावर 1/2। इस तरीके से ये सवाल आया, यानी कि 56 पे पावर 1/2 यानी 56 पे पावर 1/2 यही आंसर होगा आपका। और एक बात जानिए 56 पे आप जो है ये कोष्ट हटा भी सकते हैं, ये कोष्ट नहीं भी रखेंगे तो चलेगा काम, ठीक है। तो इसको हटा ही दीजिए तो आपको इतना आंसर आ जाएगा। ये 9th क्लास का जो आपने अभी देखे 1.6 एक्सरसाइज था, बहुत सारे बच्चों के मन में होंगे कि सर एनसीईआरटी को लेकर नहीं चलते हैं, तो आप लोग समझ लीजिए थियोरिकल जो भी है वह थियोरी आप समझिएगा। थियोरी हम तो एनसीईआरटी को ही लेके चलेंगे। आप लोग शायद जानते होंगे कि नंबर सिस्टम आप लोगों का है एनसीईआरटी के तहत। नंबर सिस्टम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो नंबर सिस्टम है। तो आप लोग ये जानिए कि एनसीईआरटी के तहत क्या आप लोगों का नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम से हमको वह एक पॉइंट बाय एक पॉइंट बताते जाना है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा उसमें आपको हम एक्सरसाइज 1.1 से शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ डिफाइन भी लिखेंगे। तो आज मैं 2 डिफिनेशन लिख देता हूँ या 3 डिफिनेशन, जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को तो नहीं देख पाऊंगा कि आप लोग याद किए कि नहीं, लेकिन मैं इतना जानूंगा कि जो हमारे वीडियो पे कमेंट किए हैं तो हम ये जानेंगे कि वो जरूर पढ़ते होंगे। आगे देखिए क्या है नेचुरल नंबर। आप लोगों के नंबर सिस्टम के तहत क्या है नेचुरल नंबर। तो देखिए NATU
NUMBERS नेचुरल NUMBERS नंबर्स। देखिए बहुत सारे को हमारा लिखावट नहीं चलता होगा, इसलिए मैं स्पेलिंग बोल दिया करता हूँ। NATURAL नेचुरल NUMBERS नंबर्स। कुछ दिन आपको समझने में मेरा पॉइंट लगेगा, उसके बाद थोड़ा भी लिखेंगे तो चलने लगेगा। तो नेचुरल नंबर्स, इसमें क्या हो गया, all counting numbers are called natural numbers। बहुत सारे मेरे बच्चे हिंदी मीडियम के भी होंगे तो वह इसका हिंदी समझ लीजिए। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सभी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सभी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सभी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, which is denoted by n, जिसे n के द्वारा सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है। इसको विच लिखे, दे आर भी लिख सकते हैं, इट इज भी लिख सकते हैं। यानी कि आपको अपने अनुसार, कोई टीचर इट इज डिनोटेड बाय लिखेंगे, कोई दे आर डिनोटेड बाय लिखेंगे। मैंने लिखा है विच इज डिनोटेड बाय एन। इसका एग्जाम्पल में लीजिएगा, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 ... etc। यानी कि आप जहां तक जाइएगा इसका कोई अंत नहीं है। और 1 2 3 4 5 ये क्या है, तो एक तरह से ये पॉजिटिव नंबर भी है। आप जब पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर पढ़िएगा तब आप वहाँ समझ जाइएगा, तो वह चलेंगे वो भी डिफाइन में। अभी नेचुरल नंबर शायद आप लोग जान गए होंगे, प्राकृतिक संख्या। अब मैं मिटा रहा हूँ नेचुरल नंबर के बाद। देखिए आज मैं फिर दूसरा डिफाइन दूंगा। पहले एक चीज समझ लीजिए, आप लोग कभी पढ़ाई करने में उदास मत होइएगा, हर चीज से लड़ाई कर लीजिएगा, लेकिन अपने आप को हमेशा पढ़ने से मत मुकरिएगा, क्योंकि नॉलेज ही आपकी पावर होगा और शक्ति होगा। आपका जो पहचान बनेगा आपका नॉलेज ही होगा। पूरे विश्व में आज तक बड़े बड़े विद्वान का देख लो तो उनका जो पहचान हुआ है, उनके पास काफ़ी नॉलेज था तभी उसका पहचान बना है। तो चलो दूसरा हम पॉइंट लेते हैं। तो इसी पे एक वाक्य आ गया याद, आप लोग जान सकते हैं, वह हिंदी का वाक्य है और बहुत ही अच्छा वाक्य है। कहा गया है, करत करत अभ्यास से होत जरमती सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। आप इसका अर्थ शायद समझ गए होंगे या नहीं समझे होंगे तो समझिए। अभ्यास करते करते एक मूर्ख विद्वान बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं। जिस तरीके से एक वेल देखे होंगे आप लोग, कुआं देखे होंगे, उस पर रस्सी आता जाता है न जब, तो उसका रस्सी घिसा जाता है और कुएं पर एक निशान छोड़ देता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप लोग में किसी में कमजोरी है अंदर से, तो वह अपने कमजोरी को दूर कर सकते हैं। एक सवाल को बार बार पढ़कर, एक डिफाइन को बार बार याद करके आप आगे बढ़ सकते हैं।